जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बिल्कुल दोस्तों, यहां पे आपके सीडीपी जो आज पेपर रहा, पेपर सेकंड, आपको बता दें कि अब पेपर आपका 2 दिन कंडक्ट होगा। तो आज का जो पेपर हुआ है वो कल के डेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो आज का पेपर रहा सीडीपी का, यहाँ पे हम बिल्कुल सीडीपी के जो ए टू जेड जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे हम बताएंगे और उस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर क्या रहा उसको भी यहाँ पे बता देंगे आप सभी को। ठीक है। जो सेट हमको मिला है उसका पहला प्रश्न यहाँ पे जो रहा उसको आपको बताएं। पहले प्रश्न बताएंगे फिर डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि अभिकथन दिया है 12 साल के अमाना हर बात पर जो है वो डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा होगी। और इसका कारण दे रखा है कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब है आप लगाइएगा, ए और बी, ए आर दोनों सही हैं और ए की आर जो है सही व्याख्या भी करता है। तो बिल्कुल अगर आपने प्रश्न का राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर कोई भी हो, तो अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। जो पेपर हमको मिला है इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहीं हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया है उसको बता दें आप सभी को कि दूसरे प्रश्न में बिल्कुल यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है मेरे सामने कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, बिल्कुल ये प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करता है। तो इसका राइट जवाब होगा कि बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ चर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे जो दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है और कल की डेट में भी आपको जो है समावेशी शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। बिल्कुल अगर आपने एक प्रश्न नंबर सेकंड का, यहाँ पे एक समावेशी कक्षा में शिक्षक जो है बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है, अगर ये ऑप्शन आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला इसका प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे कहा गया है, बिल्कुल है, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और इस प्रश्न में जो यहाँ पे पूछा गया है उसको मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न में पूछा गया है सीधा सीधा कि वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। वर्ग समावेशन का एक उदाहरण जो है वो इसे पूछा गया है कि इसका पूछा गया कौन सा इसमें से जो है वो राइट जवाब होगा कि वर्ग समावेशन। ठीक है भैया। तो बिल्कुल इसमें वर्ग समावेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, कहा गया कि लोकेश, बिल्कुल इसका अभिकथन यहाँ पे भी दिया गया और कारण भी यहाँ पे जो है इस प्रश्न में जो है अभिकथन और कारण बेस प्रश्न जो है ये है। और इसमें अभिकथन दिया गया है कि लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में क्या है परेशानी होती है। वहीं कारण दे रखा है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं स्व सीखने को संसाधित कर सकता है। तो इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट जवाब कर हम बात कर लें तो इसका यहाँ पे राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसका राइट जवाब क्या होगा। इसका राइट जवाब, अगर आपने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है, अगर ये ऑप्शन आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। अगले ऑप्शन पे यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, ये भी अभिकथन और कारण बेस है। अभिकथन दिया है कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्य चर्चा अनुकूल के शैक्षणिक मानकों को विशेष बच्चों के निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। वहीं कारण दे रखा है कि विशेष बच्चों के मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती है। तो बिल्कुल इसका दोनों ही कथन यहाँ पे जो दिया गया है, दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों ही क्या है गलत है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 या ऐसा चूज किया है ए और आर दोनों गलत है तो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे और अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन प्रश्न से जूझ रही है और उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षिका क्या कर सकती है। तो बिल्कुल कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर अवलंबन प्रदान करें। तो अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा।
आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, प्रश्न का लेबल बिल्कुल भैया अगर हम कहें तो इजी टू मॉडरेट रहा। लेव वार्गोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षिका को एक शिक्षिका, बिल्कुल प्रश्न है कि लेव वार्गोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के, बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना जो है चाहिए, ये राइट है। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि लॉरेंस कोहलर वर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। लॉरेंस कोहलर वर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसमें दिया गया है। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे अभी तक हमने 8 प्रश्न डिस्कस कर लिए। 9वां प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ जो है बदलती रहती है। बिल्कुल अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। कौन सा, लेकिन कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है, तो एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए क्या है, कड़ी मेहनत करता है, ये इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, ये इसका राइट जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि बिल्कुल उस बच्चे को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षिका को किन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, तो इसका राइट जवाब क्या है, ब्रेल एवं स्पर्श प्रणाली। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, ब्रेल एवं स्पर्श प्रणाली इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। कहा गया है कि विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं और आत्म धारणा तथा परिवारों और साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन जो है किया जाता है। बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करेंगे तो मनोसामाजिक इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए भैया अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बिल्कुल अगला प्रश्न है इस सेट का कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय जो है करते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं, तो पारस्परिक अध्यापन में इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, जेंडर भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है, लेकिन अगर आपने जेंडर भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित इसका जवाब दिया है तो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वार्गोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आप जान लीजिए कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाती है। अगर ये ऑप्शन आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो कि विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था, ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए भैया अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे अभिकथन और कारण बेस्ड फिर प्रश्न है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित जन्मजात प्रवृत्ति होती है। लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो दोनों ही गलत हैं, बिल्कुल बोथ ए एंड आर दोनों ही इसके क्या हैं, गलत हैं। अगर ये ऑप्शन आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, देखिए एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सिखाने का विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी,
तो इसका राइट जवाब दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट जवाब होगा कि छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना, ये बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक कौन सा उदाहरण है। इसका राइट जवाब होगा कि पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा के शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करवाना, ये बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। अगर ये ऑप्शन आपने चूज किया तो बिल्कुल सही है। प्रश्न अगला है, यहाँ पे भी अभिकथन और कारण बेस्ड प्रश्न है। भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने में क्या करता है, सुसाधित करता है। इसका कारण दे रखा है कि अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो बिल्कुल भैया इसके भी दोनों ही क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। बोथ ए एंड आर दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। ए ऑप्शन अगर आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिल्कुल अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं। तो इसका राइट जवाब अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे होगा उदाहरण प्रस्तुत करता है, गैर उदाहरण प्रस्तुत करता है और इसकी अलावा अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देता है। तो जिसने इसका ऑप्शन नंबर लगा रखा है 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, बल्कि सिर्फ एक ही इसमें गलत है, चौथा, ये इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि लेव वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। तो एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में वो इसको देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि आप एक शिक्षिका हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न जो है वो प्रदान करना, ये राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि फिजा ने विश्लेषण किया है कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो बिल्कुल संज्ञानात्मक संघर्ष जो है वो कर रही है, तो इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य की प्रयुक्त वर्णन जो है वो करता है। तो इसका राइट जवाब विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है कार्यक्रम को तैयार करना, ये इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी जो हैं बिल्कुल प्रश्न है, फिर से पढ़ेंगे कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी जो हैं उन्नत सामाजिक, भावनात्मक और पारस्परिक की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न है और 28 नंबर का प्रश्न है इस सेट में। जीन पियाजे डैश को डैश मानता है कि लेविन्स्की डैश को डैश मानता है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, आत्म केंद्रित वाक्य। जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक्य को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते हैं। वहीं अगर हम लेविन्स्की की बात करें तो लेविन्स्की निज वाक्य को स्वाधीनता विनिमित में प्रभावी है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। लेकिन अगर आपने इस प्रश्न का जवाब आत्म केंद्रित वाक्य, संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत और निजी वाक्य स्वविनियमित में प्रभावी है, तो इसको अगर आपने राइट लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे चलेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। तो बिल्कुल बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भों में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न दे रखा है, ये भी आपका अभिकथन और कारण बेस है। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपने दुनिया में खोज करने के अवसर। वहीं कारण दे रखा है कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है।
क्या है, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, अगर आपने ये चूज किया है ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर जो है बिल्कुल सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो बिल्कुल दोस्तों पेपर का जो लेवल रहा, अगर हम कहें तो अगर आपने पढ़ाई की है तो फिर पेपर का लेवल भैया इजी भी कर सकते हैं, नहीं तो इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रहा और अच्छा पेपर रहा सीडीपी का। ठीक है, इसी प्रकार से कल के डेट में भी आपको पेपर जो है देखने के लिए मिलेंगे।